बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ डाइपोल मोमेंट इज. हमें बताना है कि करेक्ट ऑर्डर होगा डाइपोल मोमेंट का किस में, मीथेन, NF3, NH3 और H2O में, राइट. की कॉन्सेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन इज डाइपोल मोमेंट. डाइपोल मोमेंट होता क्या एग्जैक्टली? डाइपोल मोमेंट is basically the product of charges, magnitude of charges into the distance between the charges, right? Distance between the charges, right? now इसको डिनोट कैसे करते हैं? सी, अगर सपोज ए भी कोई मॉलिक्यूल है, बी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो बी की तरफ रहेगा एक एरो जैसा सिंबल और ए की तरफ रहेगा एक डैगर जैसा सिंबल, राइट. ये तब होगा जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए. एक और चीज़ जो बहुत ज़रूरी है याद रखना वो ये कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है. कैसी क्वांटिटी होती है? एक वेक्टर क्वांटिटी होती है. जैसे हमारे पास जो वेक्टर्स होते हैं उनका एडिशन और हम लोग करते हैं, वैसे ही इसका भी हम लोग कर सकते हैं. सबसे पहले हमारे पास है CH4. CH4 में क्या होता है? ऐसा स्ट्रक्चर होता है, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है ना CH4 का हमारे पास. ओ, जो कार्बन होता है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है हाइड्रोजन से, राइट. तो कार्बन की तरफ जाएगा हमारे डाइपोल की डायरेक्शन. ये जो तीनों हाइड्रोजन हैं, हाइड्रोजन 1, हाइड्रोजन 2 और हाइड्रोजन 3, जो नेट डाइपोल आएगा इनका किसकी तरफ आएगा? वो ऊपर की तरफ आएगा. और अगर बात करें हाइड्रोजन 4, उसके लिए जो नेट डाइपोल आएगा ना वो नीचे की तरफ आएगा. किसकी तरफ आएगा? नीचे की तरफ आएगा. तो ये ऊपर की तरफ, ये नीचे की तरफ. अल्टीमेटली हमारे पास डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा. ठीक. नेक्स्ट बात करते हैं NF3 की. NF3 का स्ट्रक्चर कैसा होता है हमारे पास? NF3 का स्ट्रक्चर हमारे पास कुछ ऐसा होता है. नाइट्रोजन और फ्लोरीन में कौन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? फ्लोरीन. तो फ्लोरीन की तरफ आएगा डाइपोल की डायरेक्शन, राइट. अगर हम लोग बात करें एटॉमिक डाइपोल की डायरेक्शन की, तो वो ऊपर की तरफ ही होता है, टुवर्ड्स द लोन पेयर्स. तो अल्टीमेटली हमारे पास कुछ कम वैल्यू आएगी क्योंकि जो हमारे डाइपोल्स हैं उनकी डायरेक्शन ऑपोजिट है. वहीं अगर NH3 की बात करते हैं तो NH3 में क्या होता है? NH3 में कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है. नाइट्रोजन जो है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है हाइड्रोजन से. डाइपोल्स की डायरेक्शन किस तरफ? नाइट्रोजन की तरफ. और एटॉमिक डाइपोल की डायरेक्शन भी ऊपर की तरफ. यानी जो नेट डाइपोल होगा उसका, राइट, NH3 का, वो ज़्यादा होगा किससे? नेट डाइपोल ऑफ NF3, ठीक. नेक्स्ट है हमारे पास H2O. अगर H2O की बात करते हैं, H2O का स्ट्रक्चर कैसा होता है हमारे पास? वो कुछ ऐसा होता है. इस पर भी क्या है? एटॉमिक डाइपोल है, राइट. तो हमारे पास डाइपोल्स रहेंगे, उनकी डायरेक्शन रहेगी टुवर्ड्स द लोन पेयर्स, राइट, क्योंकि हमारे पास क्या है? एटॉमिक डाइपोल्स है. और हाइड्रोजन भी क्या है? हाइड्रोजन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ऊपर की तरफ ही जाएगा. इस वजह से यहाँ पे हमारे पास जो डाइपोल आएगा, नेट डाइपोल, उसकी वैल्यू काफ़ी ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू हमारे NF3, NH3 एंड CH4. तो कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, डाइपोल मोमेंट की सबसे बड़ी वैल्यू किसके केस में होगी? H2O के केस में होगी, फिर NH3 के केस में होगी, फिर NF3 के केस में होगी और फिर CH4 के केस में होगी, राइट. Correct answer for this question will be option A. I hope you understood it well. Thank you and all the best.